CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 का चौथा पाठ पापा जब बच्चे थे, पृष्ठ संख्या 22 से 31 तक। पृष्ठ 22। पाठ 4 पापा जब बच्चे थे। रचनाकार अलेक्सांद्र रस्किन। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग-अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, और हाँ, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। पृष्ठ 23। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं, बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस, पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं कमाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। पृष्ठ 23। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा
कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। पृष्ठ 25। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूं। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। पृष्ठ 26। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूं। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। पृष्ठ 27। अभ्यास। तुम्हारी बात। क। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है? क्यों? ख। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है? क्या कहता है? ग। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर
क्या क्या करने की सोचते थे? घ. अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो. 1. पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है. 2. उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन-कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए. 3. उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है. कहानी से आगे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे. क. चौकीदार रात को भी काम करते हैं. इसके अलावा और कौन-कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है. पापा कई तरह के काम करना चाहते थे. ख. क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ. पृष्ठ 28। आओ खेलें, शेख चिल्ली कहता है। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे. आओ देखें तुम कौन-कौन से काम कर सकती हो. एक खेल खेलते हैं. खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है. तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली. जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना है. शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है. 1. शेख चिल्ली कहता है, अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो. 2. अपने दाएं हाथ को दाईं टांग के नीचे से ले जाकर दायां कान पकड़ो. 3. शेख चिल्ली कहता है, खड़े होकर झुको. 4. अपने हाथों से पैरों को छुओ. 5. सिर अपने घुटनों से लगाओ. ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो. शेख चिल्ली कहता है. अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे. सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे. बताओ वह क्या-क्या सोच रहे होंगे? सही का निशान लगाओ. 1. यह अफसर आखिर है कौन? 2. अब मैं रोज-रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता. 3. कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है. 4. ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं. 5. इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसीलिए मुझे बहका रहा है. 6. रिक्त स्थान. 7. रिक्त स्थान. पृष्ठ 29। अगर पापा ने कहा, अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा. क. अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? ख. अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन-कौन लोग नजर आएंगे? परिवार। पापा के पापा को दादा कहते हैं. इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? पापा के पापा. रिक्त स्थान. पापा की माँ. रिक्त स्थान. पापा के बड़े भाई. रिक्त स्थान. पापा की बहन. रिक्त स्थान. पापा के छोटे भाई. रिक्त स्थान. माँ के पापा. रिक्त स्थान. माँ की माँ. रिक्त स्थान. माँ के भाई. रिक्त स्थान.
माँ की बहन, रिक्त स्थान, बहन के पति। रिक्त स्थान। एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। इन वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। क। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। ख। इनकी मदद से वाक्य बनाओ। पृष्ठ 30। कौन, किसमें तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है, तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। 1. जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं। रिक्त स्थान। 2. जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं। रिक्त स्थान। 3. जो कलाबाजियां खा सकते हैं। रिक्त स्थान। 4. जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं। रिक्त स्थान। 5. जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं। रिक्त स्थान। 6. जो सबके सामने किसी चीज के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं। रिक्त स्थान। 7. जो कठिन पहेलियां सुलझा सकते हैं। रिक्त स्थान। 8. जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं। रिक्त स्थान। 9. जो तरह तरह की आवाजें बना सकते हैं। रिक्त स्थान। 10. जो अंदाजे से ही चीजों का सही माप या वजन बता सकते हैं। रिक्त स्थान। 11. जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं। रिक्त स्थान। 12. जो बेकार पड़ी चीजों से सुंदर चीजें बना सकते हैं। रिक्त स्थान। तुम किन किन चीजों में माहिर हो, यह भी बताओ। रिक्त स्थान। पृष्ठ 31। कैसे थे पापा। ये पंक्तियां सुनो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। क। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। ख। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि। रिक्त स्थान। ग। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। ऐसा लगता है कि। रिक्त स्थान। घ। रात में करने के लिए होता ही क्या है। रात में मैं चौकीदारी करूंगा। ऐसा लगता है कि। रिक्त स्थान। इसी के साथ रिमझिम भाग 3 का चौथा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 का ये पाठ उलझन। पृष्ठ संख्या 32। कविता उलझन। रचनाकार सुरेंद्र विक्रम। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर।
भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता। लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। इसी के साथ रिमझिम भाग 4 का ये पाठ उलझन समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित ये चित्रकथा एक साथ तीन सुख, पृष्ठ संख्या 33 और 34। तो प्रस्तुत है ये पाठ एक साथ तीन सुख। रचनाकार लुइस फर्नांडिस, पृष्ठ 33। 3 यात्री किसी शहर में से जा रहे थे। तभी एक सिक्का दिखाई दिया। आहा, सिक्का! हम सबने इसे एक साथ देखा, इसलिए यह हम सबका है। हाँ, क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें? ठीक है, पर क्या खरीदें? मेरा तो मन मीठी चीज खाने का कर रहा है। ठीक है, पर कई मीठी चीजें खरीदेंगे। पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। पृष्ठ 34। एक मिठाई ही बहुत है। मुझे तो कई चाहिए। मुझे प्यास लगी है। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने पूछा, क्या बात है? आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई। अरे, बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है। कुछ अंगूर खरीद लीजिए। उस बूढ़े व्यक्ति के कहने पर तीनों यात्रियों ने अंगूर खरीद लिए। ये तो मीठे हैं। ये तो बहुत सारे हैं। ये मेरी प्यास बुझाएंगे। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। इसी के साथ रिमझिम भाग 4 का ये पाठ एक साथ तीन सुख समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।